हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स में। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बोला था कि आज हम आईसीआईसी बैंक पीओ के जितने भी जीडी और पीआई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए सब वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो जीडी और पीआई में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं जो भी आपको जीडी से टॉपिक दूंगी, जो भी जीडी के मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, उससे फालतू आपको एक भी टॉपिक्स पे पढ़ के नहीं जाना है दोस्तों। जो मैं टॉपिक्स दूंगी एग्जैक्टली आईसीआईसी वहां आपसे जीडी में सेम वही क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। तो पहले मैं आपको जीडी शुरू करने से पहले, जीडी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि वहां दोस्तों जब आप जैसे ही सेंटर पे पहुंच जाते हो एग्जाम देने के लिए अपने जीडी और पीआई के दिन, तो उस टाइम से आपको दोस्तों कभी भी वहां पे हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वहां सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करना है। वहां आपको हिंदी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वहां हिंदी लैंग्वेज की यूज कर लेते हो जाके वहां पे किसी भी इन्वेस्टिगेटर से आप अगर हिंदी में बात कर लेते हो तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आपको वहां कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है हिंदी लैंग्वेज की। आपको वहां सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश में ही बात करने। आपको छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, आपको वो बस इंग्लिश में ही बात करना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इंग्लिश की पहले कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर जाके ट्यूशन करने की, कि आप स्पोकन क्लास की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको वहां सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश ही बोलनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं आप क्या करो, इसके लिए सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप अपने घर में ही अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहनों से इंग्लिश में कोशिश करो बात करने की, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप प्रोग्रेस कर पाओगे इंग्लिश में बहुत बड़े अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जाओ कोचिंग क्लासेस करो, इसमें आपके बस टाइम वेस्ट हो गया। उससे अच्छा मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उस पर आप घर पे प्रैक्टिस करो। आप नेट से गूगल से सर्च कर लो, इसके मेरिट और डिमेरिट हर चीज के बारे में जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी उस पर आपको फालतू कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देना वहां जाके। बस आपको मेरिट, उसके मेरिट क्या है, डिमेरिट्स क्या है, बस आपको वही वहां पे जाके आपको बताना है। उससे फालतू दोस्तों आपको कुछ नहीं बताना है। और मैं आपको पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और बता दूं, वहां आपको आपके ड्रेस बहुत मैटर करते हैं दोस्तों। आप कभी भी किसी बैंक में जाते हो एग्जाम देने, वहां आपके ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको क्या करना है। आप कभी भी एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम के टाइम में जैसे आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जहाँ आप कंप्यूटर पे जाकर देते हो, वहां आप कुछ भी पहन के जाओ, वहां कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। लेकिन जब आप पीआई के लिए जाते हो, ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हो, उस टाइम में आपको कभी भी दोस्तों, आपको कभी भी नॉर्मल ड्रेस में नहीं जाना, आपको फॉर्मल में ही जाना। मैं फॉर्मल बता दूं आपको क्या पहन के जाना। आप शर्ट पहन के जाओ, पैंट पहन के जाओ, ब्लेजर पहन के जाओ। जिनके पास ब्लेजर नहीं है कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको शर्ट और पैंट आपको जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आप जैसे ही जाते हो आप इन्वेस्टिगेटर रहते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज को देखते हैं, उसके बाद ही आपका कोई भी होता है काम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए, मैंने आपको सब चीज बता दी, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। तो आप जैसे कि अभी आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स। पहले हम लोग आपके ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको मैं यहाँ बस 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। 5 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसी में से आईसीआईसी बैंक जो है वो बस ये 5 टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चन पूछते हैं। इसके रिगार्डिंग आप एक्स्ट्रा कुछ भी टॉपिक्स आप ना पढ़ के जाएं, क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ टाइम वेस्ट होंगे। बस आपको मैं जो 5 टॉपिक्स बता रही हूँ उसी पे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उससे फालतू एक क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। आप ये माइंड में सेट कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे पहला टॉपिक दिखा रहा होगा, रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, पहला टॉपिक है आपका रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग। तो आप क्या करो दोस्तों, आप या तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, डाउनलोड कर लो, नहीं तो क्या करो आप सब क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, तो पहला मैंने बताया आपको कि क्या टॉपिक है। तो इसमें क्या पूछ सकता है दोस्तों, इससे मैं आपको टॉपिक से थोड़े से इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे रोल ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग है ना दोस्तों, तो उसमें क्या है, डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा। जैसे कि अभी आप फोन पे यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, एटीएम यूज कर, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया, आप डिजिटलाइज हो गया हो हर चीज, वैसे ही आप अपने काम कर रहे हो, ये आपके लिए इजी हो रहा है। इसी टॉपिक से आपको इसी बारे में आपको इसमें पूरे आपको डिस्कस करने हैं। आप इसके पूरे मेरिट्स डिमेरिट्स को आप हर जगह से कलेक्ट कर लो, आप कॉपी में लिख लो अपने, और इस बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक्स की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो दोस्तों, सेकंड टॉपिक है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियंस।
जी हाँ दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूआईडी। अगर आपसे वहां पे बोलते हैं कि आप यूआईडी पे डिस्कस करो, तो आप ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाना। इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी इंडियन। जी हाँ दोस्तों, तो ठीक है, इसमें आपके क्या है दोस्तों, ये आपके आधार कार्ड से लिंक है। आधार कार्ड के बारे में है, इसके बारे में, ठीक है दोस्तों, इसमें आधार कार्ड के बारे में आपको बात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट्स की तरफ। तीसरे टॉपिक हमारा है दोस्तों टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं इसमें आपको क्या है। टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपके बहुत सारे स्कूल कॉलेज में आपको ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ये सब आपके लिए गुड है या बैड है, आप इसके सब डिमेरिट मेरिट के बारे में अच्छे से पता कर लो और आपको इसी टॉपिक पढ़ के जाना है। आपका थर्ड टॉपिक यही हुआ। आपको नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है दोस्तों सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ्स। तो सोशल नेटवर्किंग इन आवर, जी हाँ दोस्तों, ये फोर्थ आपका पॉइंट हो गया, सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ्स, ये आपका फोर्थ पॉइंट है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप सोशल साइट्स के बारे में आपको पता करना है। आप सोशल नेटवर्किंग से आपको सोशल साइट से कितने आपको हेल्पफुल है ये नहीं है, आपको पूरे डिमेरिट मेरिट आप बस यही सब आप पढ़ के जाओ। इसके मेरिट डिमेरिट ये सब के बारे में आप अच्छे से एक जगह आपने कलेक्ट कर लो डाटा को, और बस आप इसी को पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अपने लास्ट और फिफ्थ टॉपिक के बारे में। तो हमारा ये लास्ट और फिफ्थ टॉपिक क्या है दोस्तों, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। आप देख सकते हो दोस्तों, आप जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन है। इसमें क्या है दोस्तों, जनरलाइजेशन मीन्स क्या हो गया, जनरल थिंग। जैसे इसमें आप हर स्ट्रीम के चीज पर पढ़ सकते हो, हर चीज को पढ़ सकते हो। लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या है, आप किसी एक चीज के, आप स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो दोस्तों। जी हाँ, तो ये आपको मैंने ये 5 टॉपिक्स आपको बता दी कि जो आपके जीडी में पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में पूछे जाएंगे। इनसे फालतू आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये 5 टॉपिक्स के अलावा दोस्तों आपको ये 5 टॉपिक्स के अलावा आपको एक भी टॉपिक्स अलग से पढ़ के जाने की नहीं जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताई ये वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, क्योंकि आईसीआईसी हर बार यही 5 टॉपिक्स को अपने रिपीट करते हैं। आपको मैंने अभी से ही बता दिया ताकि आप एग्जाम के साथ, क्योंकि अभी अब कोरोना वायरस के चलते आपको कोई भी फॉर्म्स आपके नहीं आ रहे हैं, तो आप अभी से ही इसे प्रैक्टिस कर सकते हो घर में ही। कैसे, आप पहले एग्जाम की प्रैक्टिस कर लो और जीडी के भी कर लो, क्योंकि मैंने आपको अभी से बता दिया ये आपको मेल पे नहीं आएंगे। सेम यही क्वेश्चन आपके मेल पे आपको भेजे जाएंगे कि आपको एग्जाम के बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो कि आपको इन टॉपिक में से किसी भी पूछा जाए, तो आपको ये 5 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसी में से रैंडम वो कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे, आपसे यही टॉपिक्स पे आपको बात किए जाएंगे। रैंडमली आपको कोई एक ही टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको डिस्कस करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब हम लोग अपने पीआई के तरफ। तो पीआई में दोस्तों क्या है, पीआई में मैं आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा पर्सनल इंटरव्यू के, मैंने आपके सारे टॉपिक्स को यहाँ पे आपको साइड में आपको दे दिए हैं। तो आपके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पर्सनल इंटरव्यू में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप जाओगे तो आपसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाए, तो आप अपने बारे में जो भी आपको है आप उसको बताएं। फिर सेकंड आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं दोस्तों कि आप बैंक में ही क्यों आना चाहते हो, वाई बैंक, वाई यू वांट टू कम इन बैंक। तो आपको इसके आंसर अच्छे से आप पढ़ के जाओ, क्या करना है आप अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप बताना। फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि वाई आईसीआईसी बैंक, आपको बताना हो कि क्यों आप आईसीआईसी में ही क्यों आना चाहते हो और आप कोई और बैंक पे क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो, ये आपको बताना होगा दोस्त। और आपको और जितने मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आपके डेस्कटॉप पे, वो है कि आप टोटल आपके बैंक से रिलेटेड है, जैसे बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जैसे आपको दिख रहा होगा बैंक रेट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, फिर ये एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, बजट क्या होते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप आईसीआईसी के फुल फॉर्म बताओ क्या होते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि आईसीआईसी का टैगलाइन क्या है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये सब तो पहले आईसीआईसी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको आईसीआईसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि आईसीआईसी का ख्याल आपका, इसका टैगलाइन है दोस्तों ख्याल आपका। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने आपको जितने इंट्रोडक्शन दिए हैं, मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, आप बस इतने ही टॉपिक्स पे आप पढ़ के जाओ। आपको 100% मैं बता रही हूँ कि आपके ये आपके पीओ के एग्जाम आपके पक्का क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके आने वाले
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और अभी तक आपने मेरे बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो आप बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको अच्छे से आपको हर बार में पता चल सके। तो आपको मैंने जितने इन्फॉर्मेशन से दोस्तों मैंने बांट दी है, आप इसको आराम से घर पे इस सभी क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, मैंने बार बार आपको बताया आपको फालतू कुछ पढ़ने की नहीं जरूरत है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। गुड बाय, बाय बाय।